मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। 9 जून मंगलवार से ये किस्त जारी हो सकता है। मतलब आज से 2500 मिलना शुरू। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और इन 5 जिलों में सबसे पहले पैसा जारी होगा। मतलब अब महिलाओं को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही उनके खाते में पैसा आएगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ा खबर आया है कि राशन कार्ड बंद होने वाला है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो ऐसे स्थिति में आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो 21वीं किस्त के पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को लगातार सवाल आ रहा है कि आखिरकार पैसा कब मिलेगा। जी हाँ, महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही है कि पैसा कब मिलेगा, किन जिलों में मिल रहा है और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो देखिए फ़िलहाल कई जिलों में 21वीं किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि 21वीं किस्त का भुगतान कई जिलों में शुरू हो चुका है। सबसे पहले चतरा जिले में 20वीं किस्त का रुका हुआ पैसा का भुगतान किया गया। जहां चतरा जिला है वहां पर 20वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया था। तो जो पैसा रुका हुआ था चतरा जिला में वो दे दिया गया है। उसके बाद रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले में 21वीं किस्त की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम से है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पैसा मिला या नहीं, क्योंकि सरकार के सामने जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि 21वीं किस्त का पैसा रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम में भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि सभी महिलाओं के खाते में एक साथ पैसा नहीं भेजा जा रहा। आप ये मत समझिए कि गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम जिले में पैसा आ गया है तो मेरा क्यों नहीं आया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं भेजा जा रहा है। जी हाँ, एक साथ सभी को पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार पंचायत स्तर से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है। जी हाँ, जो सरकार के पास पंचायत स्तर से जो मिला है सत्यापन रिपोर्ट, उसके आधार पर चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रहा है। मतलब जिन जिलों में भौतिक सत्यापन सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, सब कुछ सही है, सभी महिलाओं का कंप्लीट है सब कुछ, उन्हीं महिलाओं को सबसे पहले पैसा दिया जा रहा है। तो अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा। उन जिलों की महिलाओं को मिल रहा है। जिन जिलों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनकी रिपोर्ट जिला कार्यालय पहुंच गई है, उन्हीं के खाते में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, जिनका जो जिला कार्यालय है वहाँ पर उनका रिपोर्ट पहुँच गया है, उन्हीं के खाते में सबसे पहले भेजा जा रहा है पैसा। मतलब उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। कई महिलाओं को एसएमएस भी प्राप्त हुआ है जिसमें 2500 क्रेडिट होने की जानकारी दी गई है। जी हाँ, मैसेज भी दे दिया गया है कि 2500 रुपया क्रेडिट हो चुका है। अगर आप रामगढ़ या पूर्वी सिंहभूम, चतरा या आसपास के किसी भी ज़िले से हैं तो अपने बैंक खाते को लगातार चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। तो बहुत सारी महिलाओं के मन में सवाल है कि 2500 मिलने के बाद क्या अगला पैसा भी मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि सरकार ने अभी तक 2 महीने का पैसा नहीं दिया। एक हो गया अप्रैल महीने का और दूसरा हो गया मई महीने का। इन 2 महीनों का पैसा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। अप्रैल है 21वीं किस्त और मई है 22वीं किस्त। मतलब सरकार ने अभी तक 5000 रुपया नहीं दिया है महिलाओं को। तो सरकार ने अप्रैल और मई महीने को भुगतान को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, अप्रैल और मई महीने का जो भुगतान है उसका प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अभी जिन महिलाओं को 2500 मिल रहा है उनमें से अधिकांश को अप्रैल माह की किस्त भेजी जा रही है। जो महिलाओं को इस महीने पैसा दिया जा रहा है 2500, वो जो पैसा है वो है अप्रैल महीने का, यानी 21वीं किस्त का पैसा अभी सरकार भेज रहा है। इसके बाद कई महीनों की राशि भी भेजी जाएगी। जी हाँ, इसके बाद जो मई महीने का पैसा है वो भी भेजा जाएगा, जो कि 22वीं किस्त का पैसा है।
तो आप महिलाओं को अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत। यानी जिन महिलाओं को सत्यापन पूरा हुआ है उन्हें कुल 5,000 तक की राशि मिलने की संभावना है। जी हाँ, जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन महिलाओं को अब एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है महिलाओं को। हालांकि यह भुगतान भी सत्यापन रिपोर्ट और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए यदि अभी आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ जिलों में पैसा दिया जाता है, उसके बाद फिर और बाकी जिलों में पैसा दिया जाता है। तो पैसा नहीं आया तो घबराइए मत। जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ेगा वैसे उससे भुगतान भी जारी रहेगा। और सरकार एक साथ इसलिए भुगतान नहीं करता क्योंकि जो मैया सम्मान योजना का साइट है वो उतना बड़ा नहीं है कि झारखंड के एक साथ 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को भुगतान कर सके। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा देता है। अगर सरकार सबको एक साथ पैसा भेजने का कोशिश करेगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो साइड है वो क्रैश हो जाएगा और जो महिलाएं पात्र है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार हमेशा से चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता रहा है। तो आप समझते हैं कि सरकार सत्यापन पर इतना जोर क्यों दे रहा है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन सरकार ने बहुत ही जोरों शोरों से किया है। तो इतना जोर क्यों? तो दरअसल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले। जी हाँ, सरकार यही चाहता है कि जो लाभ है मैया सम्मान योजना का वो केवल पात्र महिलाओं को ही मिले। जो महिलाएं अपात्र है उनको बिल्कुल भी ना मिले, सिर्फ पात्र महिलाओं को ही पैसा मिले। इसी वजह से पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। और लगभग मत मुझे लग रहा है कि झारखंड के जितने जिले हैं सभी जिलों में अभी तक भौतिक सत्यापन पूरा हो गया होगा। और भौतिक सत्यापन के बाद ही सरकार पैसा भेज रहा है। मतलब सभी जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। कई जगहों पर टीम घर घर जाकर जानकारी एकत्रित कर रही है। बहुत से ऐसे जिले की पंचायत है जहाँ पर मैया सम्मान योजना का सत्यापन कराने के लिए टीम घर घर गया है। यदि किसी महिला की जानकारी गलत पाई जाती है या सत्यापन पूरा नहीं होता है तो उसका भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं का जानकारी गलत पाया गया तो उनका सत्यापन नहीं हुआ है तो उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। तो आपको एक बार मतलब आप अगर भौतिक सत्यापन नहीं किए हैं तो आपका भुगतान रुक जाएगा। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में सत्यापन टीम आती है तो पूरा सहयोग करें। सभी दस्तावेज सही रखें, एक भी दस्तावेज आपको गलत नहीं रखना है। मोबाइल नंबर और बैंक खाता अपडेट रखना है क्योंकि छोटी सी गलती भी भुगतान में देरी करा सकती है। सब कुछ ठीक रखें तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर की। जिला प्रशासन द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। इस सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड रखने की पात्रता नहीं है उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप राशन कार्ड के हकदार नहीं है, पात्रता नहीं है राशन कार्ड का, तो आपको राशन कार्ड को जल्दी सरेंडर करना पड़ेगा। सरकार ने पात्र और अपात्र लाभार्थियों को अलग अलग चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, सरकार ने पात्र और अपात्र राशन कार्ड धारियों को चिन्हित करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ सकता है। पहला, जिनके हिस्से में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि आती है। अगर आपके हिस्से में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि आती है तो आपको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ सकता है। दूसरा, जिनके परिवार में 4 पहिए वाहन या ट्रैक्टर हो। अगर आपके परिवार में 4 पहिए वाहन या ट्रैक्टर मौजूद है तो आप पात्रता को पूर्ण नहीं करती है। तीसरा, जिनके परिवार का कोई सदस्य उच्च या आय वर्ग में आता है और नियमित आयकर दाता है। चौथा, जिनका व्यवसाय बड़ा है और जिनकी जीएसटी सीमा निर्धारित मानकों से ऊपर है। 5वां, जिनके परिवार में कोई सदस्य 6 लाख से अधिक वर्ष में वेतन
पर कार्यरत है उनको नहीं मिलेगा। छठा, सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशनधारी परिवार। सातवां, बड़े पक्के मकान या 2 मंजिले भवन वाले परिवार। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं तो स्थानीय आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपात्र है लेकिन राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो क्या होगा? तो सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में जांच की जाएगी। यदि जांच में कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई हो सकती है। यानी जिस अवधि तक राशन लिया गया है उसकी लागत वापस मांगी जा सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्रवाई भी संभव है, इसलिए किसी भी गलतफहमी में ना रहें। अगर आप पात्रता को पूरी नहीं करते हैं राशन कार्ड का, तो आपको सरेंडर कर देना है। यदि आप पात्र हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप अपात्र श्रेणी में आते हैं तो समय रहते सही कदम उठा लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, सरकार ने ई-केवाईसी लगभग आज से 8-9 महीने पहले करने का आदेश दिया है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। ध्यान रखें, यहाँ पात्र अपात्र दोनों की बात हो रही है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, चाहे आप पात्र हो या अपात्र। तो आपको ई-केवाईसी करना है, तभी आपका नाम नहीं कटेगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द राशन कार्ड डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी पूरा कर ले। यदि आप दूसरे राज्य में रहते हैं तब भी नज़दीकी उचित मूल्य दुकान पर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद आप रिपोर्ट अपडेट किया जाएगा और भविष्य में राशन कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ लेने की समस्या नहीं होगी। अंत में सभी महिला और राशन कार्ड धारकों से यही कहना है कि बैंक खाता, डीबीडी सत्यापन और ई-केवाईसी की स्थिति समय समय पर जांचते रहे। अगर बैंक खाता बंद हो गया है तो चालू करवा ले, डीबीडी चालू नहीं है तो चालू कर ले। मैया सम्मान योजना के लिए डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डीबीडी चालू नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में समस्या हो सकती है, तो डीबीडी चालू रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में भुगतान और पात्रता जांच दोनों प्रक्रिया तेज़ी से चलने वाली है। तो आपको सब कुछ सही रखना है, तभी आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपका एक छोटा सा गलती भी आपका पैसा रोक सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड से जुड़ी आज की ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सरकारी योजना और राशन कार्ड, पेंशन और नई अपडेट्स की हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।